को ले लो तो अंदर नहीं होगा नहीं हमें इतना ज़्यादा नहीं है हो जाएगा हमें कहाँ था? In a tragic turn of events, a 7-year-old minor girl passed away after facing assault and torture. The video of the girl, which has been circulating in various social media platforms. The FIR on this case was registered in Doimuk police station on 25th of this month, and the FIR was lodged by the girl's stepfather. There are two suspects on this case, the uncle and the aunt. The aunt's name is Tana Yapa and uncle's name is Tanatem. According to our sources, the girl's father and mother passed away, and the stepfather and the stepmother was taking care of the girl when the uncle and the aunt stepped in and said that they will be taking care of the girl from then on. According to the reports, the girl had multiple injuries throughout her body. She had a broken jaw, her teeth were broken, and she had injuries on her hands, on her legs, on her ears, and on her forehead as well. Her fingers and of the toes were ripped off. After the girl was then admitted to TRIMS, after looking at her condition, the doctors of the TRIMS referred her to NIGRIMS. When she was taken on the way, sadly, the 7-year-old girl passed away. And as I've told you before, there are two suspects on this case, the uncle and the aunt. The police have apprehended the aunt, but the uncle, Tanatem, is right now absconding and is on the run. The case has been registered under murder. Watch what the superintendent of the police have to say on the recent happenings of this case. ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट एक ये केस था जहाँ तक हम लोग को पता चला कि एक 6-7 साल का बच्चा एक ट्रिम्स में बहुत सीरियस कंडीशन में एडमिटेबल के नाहरलगन पुलिस से हम लोग को इंटीमेशन मिला तो इमीडिएटली हमारा टीम ने गया तो वहाँ देखा कि उनका कंडीशन बहुत ख़राब था तो सब्सिक्वेंटली उसका जो डिजीज़ जो लड़की का जो स्टेप मदर सेकेंड मम्मी जो उसने नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने फॉर्मल एक एफआईआर लॉन्च किया और बच्चा जो ट्रिम्स में था उसको डॉक्टर ने रेफर किया कि उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए निंगरिम्स शिलोंग ले जाने के लिए अनफॉर्चुनेटली शिलोंग निंगरिम्स पहुंचते के वहाँ निंगरिम्स में उसका एक्सपायर और देहांत हो गया। ये जो है जो डिजीज़ है उनका मम्मी पापा जो है वो ऑलरेडी गुजर चुका है तो वो एज़ पर एफआईआर का मुताबिक से वो उसका स्टेप मदर उसका पिताजी का सेकंड मिसेस का साथ में बैठ रहा था तो बाद में जो अभी एक्यूज़ हैं वो जो उसका छोटा भाई है और वो ले गया ये लास्ट अप्रैल में ले जाके पढ़ाएगा बोल के तो अपना साथ में रखा तो ये जो एक्यूज़ जो उसका छोटा भाई है और उसका बाद उसका मिसेस दोनों सिर्फ है वो बच्चा स्कूल एडमिशन करने का बाद 10-15 दिन जाने का बाद तब से स्कूल नहीं गया और जहाँ तक अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन गोइंग है कि ये किस तरीक़ा से ये बच्चा जो इतना हेल्दी और इतना अच्छा खासा हेल्थ वाला जो है ऑल ऑफ सडन ऐसे हालत में आके जो उसको एक्सपायर होना पड़ा तो ये जो चीज़ है बहुत सीरियस एक केस है उसको हम लोग ने इमीडिएटली केस को मर्डर केस में हम लोग ने इसको रजिस्टर किया और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हेडेड बाय एसडीपीओ जो दुईमुख और ओसी दुईमुख और टीम ऑफ ऑफिसर्स हम लोग ने कंस्टिट्यूट करके अभी जो हम लोग ने उसका जो आंटी बोलेगा जो उसका चाचा का जो मिसेस है उसको हम लोग अभी अप्रीहेंड करके अरेस्ट करके फॉर्मली ये केस में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जो उसका चाचा है वो अभी पुलिस अरेस्ट से अभी वो से भाग रहा है we are hoping and we are trying
कि उसको हम लोग जल्द से जल्द उसको हम लोग अप्रीहेंड करेगा। उसका बाद हम लोग इसका बारे में हम लोग और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगा कि यह एग्जैक्टली क्या हुआ है, हाउ इट हैड हैपन, कि इसलिए अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है और इससे और ज़्यादा डिटेल आप लोग को नहीं बता पाएगा। और इसमें बच्चा का जो कंडीशन को देख के चारों तरफ बदन में, हाथ में, जगह जगह में, माथा में बहुत सा निशान था। तो ऐसे देखने से लगता है कि मतलब ये तो कहीं ना कहीं बच्चा को कोई टॉर्चर किया है या कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। तो पुलिस तो हमेशा एक सस्पेक्ट नज़र से एजम्पशन करके जो भी चीज़ को हम लोग तहकीकात करने से तो सस्पेक्ट करके करता है। तो उसी नज़रिए से हम लोग अपना जो इन्वेस्टिगेशन को हम लोग अभी कर रहा है। देखो इन्वेस्टिगेशन हम लोग अभी जहाँ तक हम लोग का जो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, इट्स गोइंग ऑन इन अ राइट डायरेक्शन। और हम लोग का काम है जो एविडेंस कलेक्ट करना, एविडेंस को कोलैबोरेट करना, उसका साथ में सर्कमस्टेंसेस कैसे था, क्या था, उसको फॉर्म करके हम लोग का जो इन्वेस्टिगेशन में बाद में कल्मिनेशन में जो फाइनल स्टेज में इसको हम लोग चार्जशीट देते समय में कैसे करके केस को मजबूती से करना, वो चीज़ को हम लोग अभी ध्यान दे रहा है। उसी डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। देखो ये ऐसे सुनने में आ रहा है कि वो जो ये बच्चा जो डिजीज़ है उसको इसका स्टेप फादर जो अभी कंप्लेन कर रहा है, वो उनको पाला और उनका साथ में जब तक था वो बच्चा बहुत ठीक था, बहुत क्यूट सा था। मगर उसको लास्ट जैसे हमने बताया अप्रैल में उसको पराएगा बोल के उसका कुछ चाचा ने उनको ले गया। तो तब से वो उनका बीच में इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं रहा। फिर भी ये जो कंप्लेनेंट है, स्टेप मदर जो है, वो बीच बीच में पूछताछ करता था। तो बाद में उनको भी पता चला कि थोड़ा मोड़ा बच्चा का हालत ठीक नहीं है। बच्चा को मांगा और फिर स्टेप मदर को तो मिला नहीं और बच्चा उसका चाचा और उसका चाची का घर में रह गया। तो वो बाकी फैमिली तो इससे बेखबर था। तो बाद में क्या कहानी हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो तो पर्दे के पीछे में इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ है। देखो बच्चा जो है भगवान का रूप होता है। जो भी बच्चा 6-7 साल का, 8 साल का बच्चा वो जो है इनोसेंट होता है। वो एक ऐसे स्टेज में होता है कि थोड़ा बदमाशी करता है, मनमानी करता है, क्योंकि उनको पता नहीं था तब तक वो अच्छा खराब मालूम नहीं होता है। वो दिल में जो सोचता है वो करता है। तो बच्चा को जो इस समय में जो मेंटल ग्रोथ का समय में जो भी गार्जियन है या पेरेंट्स है, माँ पिताजी है, अपना बच्चा को ख्याल करना है। और अपना मैं तो ये आपका माध्यम, चैनल का माध्यम से मैं एक अपील करना चाहता है। आज का दुनिया में अपना बेटा बेटी या अपना भाई बहन को, अपना रिश्तेदार या किसी का साथ भी अगर आप सौंपता है, टाइम टू टाइम आप देखना है, टाइम टू टाइम अपना उसका हाल चाल पूछना है। क्योंकि पता नहीं चलता है, दुनिया बहुत जालिम हो गया। आजकल का दुनिया में साइकोपैन टाइप का बहुत सा लोग निकल जाता है, सीरियल रोल देख के या क्या क्या हो करके। तो वो छोटा बच्चा को कहीं ना कहीं उसको धरा धमका के या कहीं ना कहीं उसको टॉर्चर करके, ये आज एक ऐसा हुआ, कहीं जगह में भी हो रहा होगा। तो मैं तो यही कहना चाहता है, जितना भी अपना जो छोटा छोटा भाई बहन, अपना बेटा बेटी को किसी का चाचा चाची या अंकल आंटी या कोई किसी का साथ में रखा है तो, या कई इवन हॉस्टल में हो, थोड़ा सा टाइम टू टाइम आप अपना बच्चा को मिलना है, पूछताछ करना है, कैसे है ना, आपको सही से रख रहा है, प्यार कर रहा है ना, क्या कर रहा है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना हर माँ पिताजी का या कोई रिश्तेदार का बनता है कि हाल चाल पूछना है, ना कि उसको चुपचाप ऐसे रख दिया, किसी को सौंप दिया तो कल को ऐसा ना कि अनदर ऐसे विक्टिम हो।